अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स। हम फंक्शन के चैप्टर में आज पैरामीट्रिक इक्वेशन को लेंगे और उन इक्वेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप की इक्वेशन प्रूव करेंगे कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं, ये उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवा रही हैं या नहीं है। तो इसके लिए अब हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 जी, क्वेश्चन 7 में आ रहा है शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब इसका पार्ट फर्स्ट है, वो कहता है कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a t square and y is equal to 4 y is equal to 4 a t b नहीं 4 a t represents the equation of parabola y square is equal to 4ax। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को लेके चलना है हमने। ये पैराबोला की इक्वेशन को इससे प्रूव करना है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन है उनको लेते हैं। तो ये आ जाएगा गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर। इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही हैं, x इज इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4a t। अब इनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए अब हमने क्या करना है, अब देखिए इस इक्वेशन में भी और इसमें भी हम जब टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो तब हमने जो है वो डिटेल से पैरामीट्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसी इक्वेशन इन सम टाइम हमें ऐसी इक्वेशन या ऐसे फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है जिसमें हमारे दोनों जो है वो वेरिएबल x और y यूज हो रहे होते हैं। तो फिर हम जब उस फॉर्म में इक्वेशन को बयान कर रहे होते हैं या उस वक्त जब हम कर्व को बयान कर रहे होते हैं तो तब कर्व में हम क्या कर रहे होते हैं, एज अ वेरिएबल एक थर्ड पैरामीटर यूज कर रहे होते हैं। इसलिए हम इन इक्वेशन को पैरामीट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशन में से पैरामीटर को हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हम ये देखते होते हैं कि दोनों इक्वेशन में से जो जिसमें से इजीली जो है वो एक पैरामीटर को आप इंडिपेंडेंट बना सकते हैं तो बना लेते होते हैं। अगर इसमें देखें तो इस पैरामीटर पे स्क्वायर आ रहा है, अगर इसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जिससे भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पैरामीटर जो है वो लीनियर है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यहाँ से t को एलिमिनेट कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन 2 यहाँ से अगर हम t एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा t इज इक्वल टू y ओवर 4a। ये हमारे पास जो है ये इसकी फॉर्म बन गई। अब इससे सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 नहीं, यहाँ हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, तो इधर भी ये 2 आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो अब ये हमारे पास t की वैल्यू आ रही है। इस t की वैल्यू को हमने 1 से कैलकुलेट किया है या 1 से हमने इसको फाइंड किया, जहां से हमने फाइंड किया वहीं पुट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने क्या कर देना है, इसको उससे दूसरी इक्वेशन यानी 1 में पुट कर देंगे। 2 से फाइंड किया तो पुट कहाँ करना है, इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट करते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a एंड t की जगह पे ये आ जाएगा y ओवर
2a, जब इस t पे स्क्वायर है तो इस होल पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास 4 नहीं, ये a इन टी स्क्वायर a इंटू टी की ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू a इंटू, जब स्क्वायर सॉल्व करेंगे ऊपर y पे स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है वो क्या होगा 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4, और साथ में a का भी स्क्वायर आ जाएगा। अभी देखिएगा तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वायर ओवर 4, a स्क्वायर को हम 2 टाइम लिख देते हैं, ये एक a से कैंसिल हो जाएगा, ये 4a यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा 4x, और इधर रह जाएगा वाई स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, और यही हम इसमें प्रूव करना चाह रहे थे। तो आगे हम क्या कह देंगे, इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ये स्टूडेंट्स हमने ये दो जो है यानी 2 हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, उन पैरामीट्रिक इक्वेशन में से हमने पैरामीटर को इंडिपेंडेंट बना के हमने उसमें से एक जो है वो इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को फाइंड किया। स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 लेते हैं, और वो क्या है हमारे पास, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। जी पार्ट 2 हमारे पास है, इसमें भी हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। इसमें एक इक्वेशन हमारे पास है x इज इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू b sin थीटा। इससे हमने बनाना है, कहता है कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमने प्रूव करना है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन of equation of ellipse। इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे हमने फर्स्ट वाले में दो पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज किया और हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड की, अब हम इन दो पैरामीट्रिक इक्वेशन को यूज करेंगे और इससे हम जो है इक्वेशन ऑफ एलिप्स को जो है वो इसमें प्रूव करेंगे। तो अभी हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है। अब इसमें आ जाएगा द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू b sin थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमने पैरामीटर वाला जो उसका पार्ट है उसको अलग करना है, जैसे दूसरे में किया था। अब अगर हम थीटा को करते हैं तो हम इनवर्स वाली फॉर्म में चले जाएंगे। हम जस्ट क्या कर देते हैं, x को साइड पे ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम्स एज, तो यहाँ से आ जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब अगर 2 को देखें तो ये बन जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी देखिए तो ये हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ रही है उसमें x पे भी स्क्वायर है, a पे भी स्क्वायर, y पे भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ लीनियर है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन के और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, इन दोनों इक्वेशन के स्क्वायर लेके ऐड कर दें
तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। तो अब हम क्या कर देते हैं, बाय स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 का स्केयर भी लेना है और उनको ऐड भी कर देना है। तो लेफ्ट साइड का स्केयर लेके लेफ्ट साइड के इस स्केयर से ऐड कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा x ओवर a, ये हमारे पास आ जाएगा इसका स्केयर, प्लस आ जाएगा y ओवर b इस होल का स्केयर, और इधर राइट साइड में आ गया cos थीटा इसका स्केयर, प्लस उधर जो है वो राइट साइड में आ जाएगा साइन थीटा और इसका स्केयर। अभी हम इनके स्केयर ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पावर जो है वो दोनों की अलग हो जाएगी और ये बन जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्केयर, क्योंकि फर्स्ट पे आ रहा है कॉस का स्केयर, तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो ये बात हम ऑलरेडी जो है वो कई जगहों पे और फर्स्ट ईयर में हम बहुत जो है वो इसको यूज़ कर चुके हैं और ये इसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं कि हम कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा जो है वो 1 होता है। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1, हम यहाँ लिख सकते हैं एज साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट लिया, उसमें हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, उन दोनों इक्वेशन को हमने यूज किया तो हमारे पास जो है वो क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या उसने जो है हमें गिवन दिया है, यानी क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हैं और रिक्वायर में कौन सी इक्वेशन को प्रूव करना है। पार्ट थर्ड है इस क्वेश्चन का। ये हमें इक्वेशन दे दी गई है पैरामीट्रिक इक्वेशन, उसमें आ रहा है x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इज इक्वल टू b टेन थीटा, represent the equation of hyperbola x square over a square minus y square over b square is equal to 1। स्टूडेंट्स अब हमने इन पैरामीट्रिक इक्वेशन को लेके हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनानी है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास है गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन आर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और सेकंड हमारे पास है y इज इक्वल टू b टेन थीटा, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन इक्वेशन में से हम पैरामीटर वाला पार्ट यानी थीटा वाला पार्ट अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिहाजा जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हैं वो क्या बन जाएंगे, वो कहता है बिकम्स एज, ये बन जाएगा x ओवर a इज इक्वल टू सेकंड थीटा, और यहाँ आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा।
इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। और अगर हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स को देखें तो वहां पे आ रहा है x का भी स्क्वायर है, a का भी, y का भी, b के का भी। तो अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए अब हम क्या कर देते हैं, और x और y वाली टर्म्स के बिटवीन में माइनस का साइन है तो क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर जो है वो 3 और 4 का स्क्वायर लेते हैं और उनको माइनस कर देते हैं। स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अभी ये 3 की लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे और फिर माइनस करके 4 की लेफ्ट साइड का स्क्वायर लेंगे और राइट में राइट को, यानी x ओवर a होल स्क्वायर माइनस y ओवर b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट में इधर आ रहा है सेकंड स्क्वायर, सॉरी सेकंड थीटा, तो इसका स्क्वायर माइनस इधर लेफ्ट में आ रहा है टेन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा और इसका स्क्वायर। अभी इस स्क्वायर को अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये स्क्वायर दोनों का है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इधर जो है सेकंड, तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर वाला तो रिजल्ट हमारा उस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के मुताबिक बन रहा है, इधर वाले में हमने 1 बनाना है। तो अब ये बात हम जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर थीटा वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और अगर टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि यही क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर किया गया था। जी स्टूडेंट, तो ये गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशन को लेके हमने जो है वो क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनाई। जी स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने गिवन थे वो डिफरेंट पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने गिवन और रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी, जिसमें फर्स्ट में हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला था, फिर हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, जिसको हमने जो है वो गिवन डिफरेंट टाइप्स की जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन थी उनको यूज करके हमने इक्वेशन को फाइंड किया। ये स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।